हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे हीट एंड वर्क का नेचर देखने वाले और साथ ही में यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो वर्क के साथ रिलेशन रहता है प्रेशर और वॉल्यूम का, जो रहता है W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, वो भी हम देखेंगे कि कैसा आपका यहाँ पर आ रखा है और कुछ इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है, तो वो भी आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हीट और वर्क की, पहली बात तो दोनों की सेम यूनिट है, जूल। ठीक है, पहले आपकी यहाँ पर जो हीट की पहली यूनिट रहती थी वो आपकी कैलोरी रहती थी, बाद में आपकी ये जूल हो गई थी। ठीक है, तो अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का मतलब यहाँ पर है आपका मैकेनिकल वर्क। जैसे आपका फिजिक्स में होता था कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही आपका यहाँ पर है केमिस्ट्री पे। ठीक है, कि जैसे आपके पास एक गैस है, गैस के ऊपर हमने पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, और गैस आपकी एक्सपेंड कर रही है तो पिस्टन आपका मूव करेगा ऊपर को, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है, तो ये वर्क क्या है, एक मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क आपको क्लियर होना चाहिए, वर्क भी कह सकते हो या मैकेनिकल वर्क भी आप कह सकते हो। तो जब भी होता है क्या है सिस्टम में, जब भी आपका स्टेट चेंज होता है सिस्टम का, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या मास कंपोजिशन, कुछ भी आपका चेंज हुआ, तो हुआ क्या है यहाँ पर आपका एनर्जी आपके यहाँ पर ट्रांसफर हो रखी है, या तो सिस्टम से सराउंडिंग पे आपकी एनर्जी गई है या सराउंडिंग से सिस्टम पे आपके यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मतलब एनर्जी चेंज आपको देखने को मिला है जब भी आपका सिस्टम का स्टेट चेंज हो रखा है। ठीक है, तो वही चीज़ आपके यहाँ पर लिखी है, लिखा है कि व्हेन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम occurs, energy is transferred towards or from the surroundings. This energy may be transferred as heat और मैकेनिकल वर्क। या तो ये एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म पर ट्रांसफर हो रही है या तो किसी मैकेनिकल वर्क के फॉर्म पर ट्रांसफर हो रही है। जैसे मैंने आपका एक्सपेंशन की बात करी, गैस के एक्सपेंशन की, गैस के ऊपर से हमने पिस्टन लगा रखा है, तो गैस जब आपकी एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन आपका मूव कर रहा है, तो ये आपका एक मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, तो एनर्जी आपके यहाँ पर हीट के उसमें भी हो सकती है या किसी मैकेनिकल वर्क के फॉर्म पर भी आपके यहाँ पर एनर्जी हो सकती है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके साइन कन्वेंशन है। अब पहला क्या है, अगर आपके यहाँ पर हीट सिस्टम पे फ्लो कर रही है, हीट जब आपकी फ्लोस इनटू द सिस्टम, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम पे आपके यहाँ पर हीट आ रखी है, तब आपका जो हीट है क्यू वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, फिर समझते हैं, अगर सराउंडिंग से सिस्टम पे आपके यहाँ पर हीट आ रखी है तो मतलब हीट फ्लोस इनटू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स इनटू द सिस्टम, तो यहाँ पर जो हीट रहेगा, जो क्यू है आपका, क्यू आपका हीट यहाँ पर डिनोट कर रहा है, वो आपका पॉजिटिव रहेगा। और जब आपके यहाँ पर हीट सिस्टम से सराउंडिंग में गई है तो जो आपका हीट रहता है वो नेगेटिव रहता है, जो क्यू की वैल्यू रहेगी वो आपकी नेगेटिव रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, और अगर न्यूमेरिकल आए तो उसके लिए भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, जब सिस्टम के अंदर आपकी हीट फ्लो कर रही है सराउंडिंग से, तो क्यू आपका पॉजिटिव रहेगा। जब सिस्टम से हीट बाहर को जा रही है तब आपका क्यू यहाँ पर नेगेटिव रहता है। जैसे मान के चलिए आपका एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, तो जब आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जब सिस्टम आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यू आपका यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। और जब सिस्टम से हीट बाहर को जा रही है, सिस्टम से जब हीट बाहर को जा रही है तब आपका क्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये तो आपका था हीट के लिए बात। अगर हम वर्क की बात करें तो जब आपका सिस्टम पे वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे हम वर्क करेंगे, जैसे आपके पास एक गैस है। ठीक है, तो पिस्टन क्या हो रहा है, पिस्टन आपका वर्क कर रहा है सिस्टम पे, पिस्टन आपका यहाँ पर वर्क कर रहा है किस पे, सिस्टम पे। सिस्टम मान के चलिए आपका गैस है यहाँ पर, और पिस्टन क्या है, पिस्टन आपका एक सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग से आपका सिस्टम पे काम हो रहा है, तो मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम में जो वर्क डन हो रहा है वो आपका पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिस्टन यहाँ पर गैस को क्या कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वर्क डन डन ऑन द सिस्टम, तो यहाँ जो आपका डब्ल्यू रहेगा पॉजिटिव रहने वाला है। और दूसरा क्या है, जो आपका फोर्थ वाला पॉइंट है, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम यहाँ पर जैसे गैस है आपके पास, तो गैस यहाँ पर एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन आपका मूव कर रहा है, तो मतलब सिस्टम यहाँ पर आपका सराउंडिंग पे काम कर रहा है। सराउंडिंग क्या है यहाँ पर, सराउंडिंग पिस्टन है। ठीक है, और सिस्टम क्या है, सिस्टम गैस है आपके पास, तो गैस क्या कर रहा है, गैस एक्सपेंड हो रहा है, गैस जब एक्सपेंड हो रहा है तो पिस्टन आपका मूव कर रहा है, मतलब सिस्टम आपका सराउंडिंग पे काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तब आपका जो डब्ल्यू होगा वो आपका नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो सराउंडिंग से सिस्टम पे काम होगा तो वर्क जो आपका पॉजिटिव रहने वाला है। जब सिस्टम काम करेगा सराउंडिंग पे तब आपका वर्क क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको चार चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट है, अगर थ्योरी में ऐसा कुछ आया, और अगर आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल पे आया तो उसके लिए भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है आपके पास यहाँ पर, फिर आता है आपका प्रेशर वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन होता है, W इक्वल्स टू माइनस टाइम P डेल्टा V। ठीक है, तो इसमें लिखा कि इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज डन इन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, दिस इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम या पीवी वर्क। अब जैसे हमारे पास मान के चलिए आपका ये सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर में हमने यहाँ पर गैस भरी है और गैस में आपका यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, गैस पे आपका यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है और गैस आपकी एक्सपेंड हो रही है ऊपर को। ठीक है,
अब ये जो आपका गैस यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है, जो आपका प्रेशर लगा रही है ऊपर को गैस, ये आपका काउंटर बैलेंस हो रहा है किससे? ये पिस्टन वाले प्रेशर से। ऊपर जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है पी एक्सटर्नल, ये आपका पिस्टन का प्रेशर है, तो दोनों आपके एक दूसरे को काउंटर बैलेंस यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखा क्या है यहाँ पर? कंसीडर अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन। हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें हमने गैस फिल करी है एक कांस्टेंट प्रेशर पे। ये आपका इंटरनल प्रेशर है गैस का, और ये आपका बाहर वाला प्रेशर है पी एक्सटर्नल। ठीक है, फिर लिखा है द प्रेशर ऑफ द गैस पी exert a force on the piston. This is balanced by applying an equal but opposite pressure from outside ऑफ द पिस्टन। यही चीज़ मैं अभी आपको बताई, काउंटर बैलेंस कर रहे। एक तो आपका यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो आपका लग रहा है ऊपर को एक्सपेंड होने के लिए, और एक आपका कंप्रेस होने के लिए पिस्टन आपका लगा रहा है पी एक्सटर्नल। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर एक पॉइंट लिखा है आपका यहाँ पर, जो पी एक्सटर्नल है, जो आपका पिस्टन का प्रेशर लग रहा है ऊपर से कंप्रेस करने के लिए, वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले वर्क को इवेल्युएट करने के लिए। जब यहाँ पर हम निकालेंगे वर्क इक्वल्स टू माइनस टाइम पी डेल्टा वी, तो जो आपका यहाँ पर पी है वो आपका पी कौन सा है? ये आपका पिस्टन का प्रेशर है, जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है पी, इसका प्रेशर है आपका। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखा है क्या? इफ द गैस एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर द पिस्टन विल मूव अप। ऐसे ही होने वाला है, जब गैस आपका यहाँ पर एक्सपेंड करेगा, इसका जब एक्सपेंशन होगा, जब आपका ऊपर को जाएगा, तो ये पिस्टन क्या कर रहा है? ये आपका ऊपर को मूव करेगा इस डायरेक्शन पे, ऐसे तो मूव करेगा। पहले आपका इनिशियल पे यहाँ था, पिस्टन आपका यहाँ पर था, अब गैस आपकी एक्सपेंड कर रही है ऊपर को। ठीक है, तो जब एक्सपेंड किया तो इतना डिस्टेंस आपका यहाँ पर चल गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया एल। ठीक है, अब वर्क हमें पता है यहाँ पर, जो फिजिक्स में बताते थे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स आपका एफ हो गया, डिस्टेंस क्या आपका एल हो गया, या डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हो एस मान के। ठीक है, अब फोर्स किसके इक्वल होगा? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन से प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, और ये कौन सा प्रेशर है? एक्सटर्नल प्रेशर, जो पिस्टन का है। यही हमने बात करी थी, हम वर्क एवेल्युएट करने के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर देख रहे, गैस का हम प्रेशर यहाँ पर नहीं देख रहे, हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर को कंसिडर करेंगे जो पिस्टन यहाँ पर लगा रहा है। ठीक है, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस हुआ, एफ इंटू एल। फोर्स किसके इक्वल है? पी एक्सटर्नल इंटू एरिया के। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वर्क इक्वल्स टू फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू एल। अब एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है, पता है आपको। एरिया इंटू लेंथ क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है? आपका चेंज इन वॉल्यूम है, मतलब पहले आपका वॉल्यूम इतना था गैस का, ये आपका गैस का वॉल्यूम है, तो पहले इतना था गैस का वॉल्यूम, फिर जब आपका यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ तक आपका पिस्टन मूव कर गया, फिर वॉल्यूम आपका इतना हो गया। पहले इनिशियल इतना था, ठीक है, फिर बाद में कितना हो गया? इतना हो गया, मतलब वॉल्यूम पे आपका यहाँ पर चेंज हुआ। तो एरिया इंटू लेंथ का यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा वी करके, डेल वी करके यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो किसके इक्वल हुआ? डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया? ये आपको जो इक्वेशन बनी है, प्रेशर डेल्टा वी। ठीक है, अब पहला केस क्या है? जब आपके यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब जब आपका यहाँ पर गैस ऊपर को एक्सपेंड कर रही है, ऊपर को एक्सपेंड कर रही है, मतलब पिस्टन जब आपका ऊपर को मूव कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इससे हो क्या रहा है? सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। सिस्टम पहले यहाँ समझो, सिस्टम कौन सा है? सिस्टम गैस है यहाँ पर। सराउंडिंग क्या है यहाँ पर? सराउंडिंग आपका यहाँ पर पिस्टन है, सराउंडिंग पिस्टन है, और गैस क्या है? सिस्टम है। तो गैस यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है, तो गैस एक्सपेंड हो रही है कहने का मतलब सिस्टम आपका काम कर रहा है पिस्टन पर, क्योंकि पिस्टन को कौन मूव करवा रहा है? गैस, एक सिस्टम मूव करवा रहा है, तो यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग पर। तो जब आपका सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, जब सिस्टम आपका काम कर रहा है सराउंडिंग पर, तो ये हमने अभी देखा था कि वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम आपका काम करेगा तब आपका वर्क नेगेटिव होने वाला है। तो सेम आपका यहाँ पर अप्लाई होगा, तो वर्क किसके इक्वल आएगा? माइनस टाइम पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी के। ठीक है, सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग्स। क्लियर हो गया? केस 2 क्या है? कंप्रेशन। जब आपका कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने में क्या मतलब कि जो आपका पिस्टन है ये आपका कंप्रेस कर रहा है गैस को, इसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा, जो आपका पिस्टन है, यहाँ जो आपका पिस्टन है ये आपका और कंप्रेस कर रहा है किसको? इस गैस को। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? सराउंडिंग आपका यहाँ पर सिस्टम पे काम कर रहा है, पिस्टन, सराउंडिंग जो पिस्टन है ये आपका सिस्टम पे यहाँ पर काम कर रहा है, तो सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। तो ऐसे केस में दूसरा वाला केस आएगा, पहला वाला वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब डब्ल्यू क्या है? पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? पॉजिटिव के। ठीक है, मतलब क्या? सराउंडिंग आपका सिस्टम पे काम कर रहा है, सराउंडिंग क्या है? पिस्टन, और सिस्टम क्या है? गैस। तो ऐसे केस में क्या आएगा? डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो दोनों आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कब आपको नेगेटिव लगाना है और कब आपको पॉजिटिव लगाना है। तो क्वेश्चन में दिया होगा कब आपका एक्सपेंशन हो रहा है और कब आपका कंप्रेशन हो रहा है। जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तब नेगेटिव लोगे, जब कंप्रेशन हो रहा है गैस का तब पॉजिटिव होगा। ठीक है, पता होना चाहिए सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। सिस्टम यहाँ पर गैस है और सराउंडिंग यहाँ पर पिस्टन है। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर लिखी है यहाँ पर, वो है वर्क डन बाय अ सिस्टम इज नॉट अ स्टेट फंक्शन।
जो वर्क डन हम यहाँ पर हो रहा है, जो आपका यहाँ पर सिस्टम वर्क डन कर रहा है, जब आपका एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, तो ये आपका एक स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि जो इनिशियल और फाइनल की उस पे ही वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जैसे शुरुआत में टेम्परेचर 0 है, बाद में 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम खाली इस इनिशियल और फाइनल स्टेट को ही देख रहे हैं। अगर यहाँ पर हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हैं तो 25 माइनस 0 करके निकाल रहे, तो ये आपका ये नहीं है यहाँ पर। तो वर्क आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका पाथ फंक्शन है, ये आपके पाथ में भी डिपेंड यहाँ पर करेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय अ सिस्टम इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही खाली डिपेंड नहीं करता, जो आपका पाथ है, जो आपका रास्ता है, उस पर भी आपका यहाँ पर वर्क डिपेंड करता है, जो आपका सिस्टम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई। इसमें हमने देखा कि आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर क्या देखी कि आपका यहाँ पर हीट और वर्क का साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।